चले आए, उड़ उड़ रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। उड़ उड़ रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। आज सभी ब्रजवासी बैलगाड़ियों को लेकर के वृंदावन की ओर गए हैं। कोई मकान नहीं है वृंदावन में, सब जंगल है महाराज। बैलगाड़ियों को खड़ा किया, उसके नीचे ही रह रहे हैं। इधर कंस ने एक राक्षस और भेजा जिसका नाम है बत्सासुर। बछड़े के रूप में आया गोविंद को मारने के लिए। समय अपना आदेश कर चुका है, कथा बहुत सबको प्रणाम करते हुए चल रहे हैं गिरिराज पूजा की। बत्सासुर किसको कहते हैं? मन की चंचल वृत्तियों को। और ध्यान देना, जब मन की चंचल वृत्ति बढ़ जाए ना, जब मन की चंचल वृत्ति बढ़ जाए तो उस चंचल वृत्ति को समाप्त करने की ताकत केवल मेरे गोविंद में। बत्सासुर का मेरे प्रभु ने उद्धार किया है। आगे एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है बकासुर। बकासुर कहते हैं पाखंड को। ध्यान देना, बकासुर बगले के रूप में आया। और जब बगला किसी नदी में आंखों को बंद करके खड़ा हुआ होता है तो ध्यान देना, उसकी आंखों को बंद करने का ध्येय भक्ति नहीं है, बल्कि उसकी नजर तो उस मछली पर है जो नीचे चल रही है। और मौका पड़ती उस मछली को कप से अपने मुख में रख लेता है। पाखंड का प्रतीक है बकासुर, जो अपनी इंद्रियों का पोषण, अपनी इंद्रियों का भरण पोषण भक्ति का आश्रय लेकर के करता है। पहले वही बकासुर है। आज बकासुर का भी मेरे प्रभु ने उद्धार किया। इधर गोविंद मैया से कहते हैं, बोले माँ, बोले अब हम भी बड़े हो गए और बलराम भैया गाय चराने के लिए जाते हैं तो हम भी गाय चराने के लिए जाएं। मैया मना करती है, बोले नहीं बिलाला, तू अभी छोटो है। जब गोविंद ने ज्यादा जिद की है तो आज मैया ने बछड़ा चरावे की अनुमति मेरे गोविंद को प्रदान की। 4.5 वर्ष के गोविंद हैं। अब ध्यान देना, जब 4.5 वर्ष के अध्यक्ष हैं तो मेंबर कितने वर्ष के होंगे? उतनी ही उम्र के सब मित्र बछड़ा चरावे के लिए आज गए हैं। इधर कंस ने एक और राक्षस भेजा है जिसका नाम है अघासुर। पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है ना, उसी का नाम है अघासुर। अघासुर मारवे के ताई भेजो, अघासुर आयो है। आज मेरे गोविंद ने उस अघासुर को भी उद्धार किया मारा। लेकिन अघासुर को मारो आज, और ब्रजवासी जाकर के अपनी मैयाओं से कह रहे हैं 1 वर्ष के बाद। सुखदेव जी बोले बोले राजन, गोविंद ने अघासुर को 1 वर्ष पहले मार दिया था, लेकिन ब्रजवासियों ने 1 वर्ष के बाद में आकर के अपनी मैयाओं से कहा, बोले मैया आज लाला ने अघासुर मारो। बोले जब 1 वर्ष बाद कहा तो जब तक ब्रजवासी 1 वर्ष तक कहां रहे? ध्यान देना, अघासुर को मार करके मेरे गोविंद अपने लिए भोजन पा रहे हैं। अब जब भोजन पाने बैठे, सब ब्रजवासी बैठे हुए हैं, मन में इच्छा जागृत हुई मधुमंगल की। बोले काश अगर मेरे घर में भी कुछ खाने खिलाने के लिए होता तो मैं भी आज गोविंद के लिए सुंदर सा भोजन बना करके लाता, जैसे और ब्रजवासी सब लेकर के आएंगे। लेकिन मेरे गोविंद सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मधुमंगल की इच्छा को मेरे गोविंद ने पहचाना है और आज सभा में कह दिया, उन ब्रजवासियों के मध्य में कह दिया कि मैं आज मधुमंगल के यहीं पर बैठ करके भोजन करूंगा, यहीं बैठूंगा और मधुमंगल के यहाँ का ही भोजन आज मैं करूंगा। ये मेरा संकल्प है, प्रण है। मधुमंगल ने जब सिद्ध सुना कि गोविंद ने प्रण कर दिया है, दौड़े दौड़े घर पर गए हैं। पूर्णमासी पुरोहिताइन के पुत्र हैं श्रीमान मधुमंगल। घर में पाने के लिए कुछ भी नहीं है महाराज। माँ से पूछा है, माँ ने इशारा कर दिया मटकी में, देख ले बेटा 3 दिन से कुछ भी यजमानी में आया नहीं है, मैंने भी कुछ नहीं पाया है। मटकी को गाड़ करके देखा तो उसमें 3 दिन पुरानी कड़ी रखी है।
आज उस कड़ी को लेकर के मधुमंगल आया, मन में विचार करने लगा। बोले अगर इस खट्टी कड़ी को मेरा कन्हैया खाएगा तो बीमार हो जाएगा, क्या करूं? बोले अगर छुपा दूंगा तो बड़ा नटखटे ढूंढ लेगा। इसीलिए मधुमंगल ने क्या किया, बोले एक काम करता हूं, खुद पी जाता हूं। आज उस झूठी कड़ी को मधुमंगल खुद पी गए। और जब पी रहे ना तो जल्दी जल्दी में जैसे ही पीना प्रारंभ किया तो कुछ कड़ी मुंह पर बिखरी रह गई। एक ब्रजवासी ने जैसे मधुमंगल को देखा, कन्हैया से कहा, कन्हैया देख ये का है। गोविंद ने देखा कि मधुमंगल कड़ी को पी रहे, दौड़े दौड़े पास में गए, जाकर के कहा, मधुमंगल ये क्या कर रहे? बोले हमने तो प्रण किया था कि तुम्हारे यहाँ का भोजन आज हम पाएंगे। मधुमंगल कहने लगे, भैया एक काम कर, ये कड़ी तेरे खाए के ताई नहीं, तू चिंता मत कर, मैं कल तेरे लिए मखाने की खीर बनवा करके लाऊंगा। गोविंद बोले कल की बात नहीं, बात आज की हो रही है, प्रण आज का था, आज हम तुम्हारे यहाँ का भोजन पाएंगे। मधुमंगल बोलो लाला तू जिद बहुत करता है, अरे कह दे ना कल तेरे लिए हम अपने घर से भोजन बनवा करके ले आएंगे, अब नहीं है तो बता कहां से लाऊं, तो कहां से लाऊं? गोविंद कह रहे हैं, बोले मेरे लिए तो है। बोले कहां है तो ले ले भैया। आज मेरे गोविंद ने क्या किया है, जब मधुमंगल के मुंह पर जो गिरी हुई कड़ी है ना, आज मेरे प्रभु ने बड़े प्रेम के साथ उस कड़ी को अपने मुखारविंद से चाटा। जैसी उस कड़ी को मधुमंगल के मुख पर से चाटा, आज ब्रजवासियों की आंखों से अश्रुपात होने लगा है। बेहल हो गए ब्रजवासी कि तू धन्य है कन्हैया। ध्यान देना, 11 वर्ष 56 दिन तक मेरे कन्हैया ब्रज के अंदर रहे हैं, कभी भी तन पर वस्त्र धारण नहीं किया। क्यों? गोविंद विचार करते हैं कि इनके सामने अगर सुंदर वस्त्र पहन करके जाऊंगा तो ये मैत्री भाव नहीं होगा, ये लोग मुझको बड़े बाप का बेटा समझेंगे। इसीलिए सूर्यदास काली कांवर पर चढ़ो न दूजो रंग। काली कमली को पहन करके रखा, अपने केसों को भी नहीं कटाया कि जब तक ब्रजवासियों के दुखों का अंत ना कर दूं मैं अपने केसों को भी नहीं कटाऊंगा। ऐसा भाव है। इस दृश्य को देख रहे हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता, जो ब्रजवासियों की झूठी कड़ी को खाए ये ब्रह्म, ये भगवान नहीं हो सकता। परीक्षा करके देखता हूं। ब्रह्मा पीछे से आए और आकर के क्या किया, सारे ग्वाल और बालों को चुरा करके ले गए। अब ग्वाल वालों को जब चुरा करके ले गए तो गोविंद रोने लगे। देखा ग्वाल वाल कहाँ है, ध्यान लगा करके देखा, ब्रह्मा लेकर के गए। बोले अच्छा ब्रह्मा, अब ये पता ना है कि हम तुम्हारे रिश्ते में पापा लगे हैं। 1 वर्ष तक ये नाटक चलता रहा। ये गोविंद की बड़ी विचित्र लीला है जिसका नाम है वत्स लीला। एक बार गोविंद मैया यशोदा की गोदी में बैठ करके दूध को पी रहे थे तो एक गोपी ने इच्छा करी, काश कन्हैया हमारे भी बेटा बन करके दूध पीते। इधर जैसे ही मैया यशोदा के दूध को पी रहे तो गैयाओं ने भी टेढ़ी नजर से देखा कि काश हमारे पुत्र बन करके ये दूध पीते, बछड़ा बन करके तो कैसा होता। आज उन ब्रज की गोपी और गैयाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए मेरे गोविंद ने ये लीला की। ब्रह्मा ग्वाल और बछड़ों को चुरा करके लेकर के गए, अपने शरीर से ही ग्वाल पैदा किए हैं, अपने दूसरे शरीर हिस्से से बछड़े पैदा किए। 1 वर्ष तक नाटक चलता रहा। इधर ब्रह्मा ने देखा, बोले देखूं तो सही, बहुत दिन हो गए, अब क्या हो रहा है। नीचे देखने के लिए जैसे ही ब्रह्मा आए ना, मेरे गोविंद ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में पहुंचे और द्वारपालों से कह दिया, बोले आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, किसी को घुसने मत देना। बोले ठीक है महाराज। अब ब्रह्मा जी चारों तरफ देख दाख करके ब्रह्मलोक में आए। द्वारपालों ने रोका, कहाँ जाता है? ब्रह्मा जी बोले बुद्धि खराब हो गई, मालिक को नहीं पहचानते। बोले चलो चलो, मालिक बहुत घूमते तुम जैसे हैं। बोले हम तुम्हारे मालिक है, कोई भंगारक ही है? बोले महाराज हमारे मालिक तो अंदर बैठे हैं, आप कहाँ से आ गए? वो पहले ही कह रहे थे मेरू पे घूम रहे, आई गए। बोले चलो यहाँ से। आज ब्रह्मा जी ने एक साइड में जाकर के ध्यान लगा करके देखो तो महाराज मेरे कन्हैया आंखों को मटका करके इशारा कर रहे हैं। क्यों ब्रह्मा जी, है कैसा लग रहा है? ब्रह्मा जी क्षमा मांगते हैं। 40 मंत्रों में ब्रह्मा जी ने आज गोविंद से क्षमा मांगी है, ध्यान देना। लेकिन मेरे गोविंद ने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला है 40 मंत्रों में। इतना डर गए ब्रह्मा कि 4 की जगह 3 परिक्रमा दे करके चले गए।
कल इसकी कथा के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। 4 की जगह 3 परिक्रमा ब्रह्मा जी ने दी और डर की वजह से चले गए ब्रह्मलोक को। इधर आज ब्रजवासी आए हैं, आकर के मैयाओं से कहा है, ब्रह्मलोक से जब 1 वर्ष के बाद लौट करके आए, बोले मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मारो है। और जैसे ही मैया ने सुनी कि आज अघासुर को मार करके कन्हैया आए हैं, बड़ी सुंदर नजर मैया ने आज मेरे गोविंद की उतारी है। प्यारे, हमारी कथा के मध्य में आज इस सुंदर वेला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पधारे हैं श्रीमान राजेंद्र कुमार बिट्टू जी, जो करीमपुरा बाजार से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर के अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है। उनका बहुत बहुत अभिवादन, उनका आभार। ताली बजा करके प्रेम के साथ सभी स्वागत करेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। महाराज इतना अतुलित प्रेम है मैया यशोदा का, वात्सल्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। गोपियां भी आज मेरे गोविंद की सुंदरता को देख रही है। महाराज कितने सुंदर मेरे बिहारी जी हैं। बोले बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णियों कर्णिकारम विप्रदवास कनकपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वैणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद्रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। इतना सुंदर मेरे गोविंद का मुखारविंद है। रोज बछड़े चराने के लिए जाते हैं, आज कन्हैया मचल गए मैया से। बोले नहीं नहीं मैया, अब तो मैं बड़ो है गए, अब मैं बछड़ा चराए भी नहीं, अब तो मैं गाय चराए भी जाने। जब ज्यादा जिद की ना तो मेरे गोविंद को मैया ने आज गाय चराए की अनुमति प्रदान कर दी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मैया ने गौ माता का पूजन मेरे गोविंद से करवाए हैं। आज गैयाओं को सजाए गए, उनके सींगों को चांदी से मढ़ा गया, सुंदर सुंदर झोल पहनाई गई, हल्दी के स्वास्तिक गैयाओं की पीठ पर बनाए गए हैं। और महाराज ये जो शुक्ल पक्ष के कार्तिक मास की अष्टमी का जो दिन है ना, इसी को हम गोपा अष्टमी के रूप में जानते हैं। और यहीं से मेरे प्रभु का नाम पड़ा है गोपाल। बोलिए श्री गोपाल भगवान की जय। गाय चराने के लिए जाते हैं। आज गाय चराने के लिए गोपाष्टमी पर गए, रात्रि में बैठ करके विचार कर रहे हैं। बोले जब तक ब्रजवासियों के समस्त संकटों का मैं नाश नहीं कर देता, मेरे को शांति नहीं मिलेगी। मन में विचार आया है कि यमुना को प्रदूषित कर दिया है कालिया नाग ने। यमुना रूपी भक्ति में यदि इंद्रियादिक रूपी कालिया नाग प्रवेश कर जाता है तो यमुना रूपी भक्ति प्रदूषित हो जाती है। प्यारे, आज मेरे प्रभु यमुना में प्रवेश करके कालिया नाग को नाथ करके आए हैं। सभी ब्रजवासियों की उस कालिया नाग से मेरे गोविंद ने रक्षा की है। इधर गोपियां आकर के मेरे गोविंद से कहती हैं, बोले गोविंद तुम इतनी प्यारी मधुर बंसी को मत बजाया। बोले क्यों? गोपियां गोविंद से कह रही, बोले बंसी को मत बजाया करो। बोले जिस समय तुम बंसी को बजाते हो ना तो हमारा भोजन नहीं बन पाता है। गोविंद कहते भोजन नहीं बन पाता है। अरे बंसी की धुन को सुन करके तो खट्टा भोजन भी मीठा हो जाता है, और तुम कहती हो कि भोजन नहीं बन पाता। बोले हाँ। बोले जब तुम बंसी का निनाद करते हो ना तो चेतन जो गाय है वो जड़ हो जाती है, और जड़ जो लकड़ी है ना वो चेतन हो जाती है, और उन लकड़ियों से पानी टपकना प्रारंभ हो जाता है। आग ही नहीं जल पाती, भोजन नहीं बन पाता है। इस बंसी का निनाद तुम मत किया करो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को आगे की कथाओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। बोले जब गोपियों ने गोविंद से कहा कि बंसी को मत बजाओ, तो गोविंद कहते हैं कि बंसी को मैं बजाना बंद कर दूंगा, तुम भी यमुना में नग्न अवस्था में स्नान करना बंद कर दो। ध्यान देना, ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं सुबह 4 बजे उठ करके यमुना के अंदर नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। गोविंद ने समझाया, बोले तुम ऐसा मत किया करो।
लेकिन गोपियों ने नहीं माना, बोले हम तो ऐसे स्नान करेंगे, तुम पर जो हो तो कर दो। अरे सुबह 4 बजे वहां पर कौन आता है? गोविंद ने समझाया, बोले गोपियों जब तुम यमुना के अंदर नग्न अवस्था में स्नान करती हो ना, तो तुम एक नहीं 2 अपराध करती हो, एक लौकिक अपराध, एक धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध कि नग्न अवस्था में जल के अंदर जो स्नान करता है ना, उससे वरुण देवता के गण नाराज हो जाते हैं। और लौकिक अपराध, बोले मान लो तुम यमुना के अंदर नग्न अवस्था में स्नान कर रही हो और वस्त्रों को तुमने किनारे पर रखा है, अब कोई मंचला व्यक्ति आकर के उन वस्त्रों को लेकर के चला जाए तो, बोले ये है लौकिक अपराध। लेकिन गोपियों ने कन्हैया की एक बात को नहीं मानी। गोविंद ने विचार किया, बोले ये गोपी इस तरह मानने वाली नहीं है। अगले ही दिन जैसी गोपियां स्नान करने के लिए यमुना में गई ना, मेरे गोविंद ने क्या किया, सारे वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर चले। काफी देर तक गोपियां स्नान करती रही और जैसी बाहर निकली तो वस्त्रों को जब नहीं पाया, चारों तरफ देखा, और जब चारों तरफ वस्त्र नहीं मिले तो सामने नजर कदम के वृक्ष पर डाली तो गोविंद बंसी को बजा रहे हैं और सारे गोपियों के वस्त्र वहीं पर उस पेड़ पर लटके हुए। गोपियों का रोज का काम स्नान नग्न अवस्था में करना यमुना में, और जाकर के माँ कात्यायनी का पूजन करना और माँ कात्यायनी से क्या कहना, बोले माँ कात्यायनी इतनी कृपा करना कि गोविंद हमको पति के रूप में मिल जाए। ये रोज का नियम गोपियों का। आज गोपी हाथ जोड़ करके कहती है, बोले कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो। गोविंद कहते वस्त्र कहाँ है? बोले ये वस्त्र नहीं है। बोले वस्त्र नहीं, ये तो मेरे कदम पर फूल लगे। बोले लाल पीले हरे गुलाबी, बोले ऐसा कदम पे वृक्ष पे फूल लगते हैं क्या? गोविंद कहते हैं, बोले मेरो जो कदम है ना, ये दुनिया से निराला। आज गोपियों ने मनोहार किए। गोविंद कहते हैं जिसको भी वस्त्र चाहिए वो अपने दोनों हाथों को खड़े करे और बाहर आए और एक एक करके वस्त्रों को लेकर के चले। गोपियां आई, अपने वस्त्रों को लेकर के गई हैं, वस्त्रों को पहना है। गोविंद ने सभी गोपियों को आश्वस्त किया, बोले गोपियों चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि को अवश्य रात रचाऊंगा। ये चीर हरण का प्रसंग है प्यारे। इस चीर हरण के प्रसंग के बारे में लोग बड़ी बुरी बुरी बात अपने मन में सोचते। ध्यान देना, लोग कहते हैं बोले परमात्मा को पराई स्त्रियों के वस्त्र को चुराना क्या शोभा देता है? लेकिन ध्यान देना, कलयुग के लोगों को बस एक कुछ मिलना चाहिए बोलने के लिए, तुरंत तर्क पर उतर आते हैं। ये इस भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हिंदू जाति के लिए। किसी और धर्म में अपने धर्म के प्रति तर्क नहीं होगा, केवल हिंदू धर्म में ये विशेषता है कि जरा सा कुछ वीक पॉइंट चाहिए और वीक पॉइंट उनके हाथ आया नहीं और उन्होंने अपनी कथा तैयार करी। चीर हरण लीला के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ध्यान देना, चीर हरण लीला के लिए 3 उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। पहला उदाहरण, अगर आप गोविंद को भगवान मानते हो तो, अगर भगवान मानते हो तो शास्त्र कहता है समर्थ को नहीं दोष उसाई। अगर आप परमात्मा गोविंद को मानते हो तो परमात्मा को कुछ भी करने से कोई भी दोष नहीं लगता। करतु अकर्तु करतु अन्यथा समर्थ ईश्वर। जो करने के बाद कुछ ना करे, सब कुछ करके कुछ ना करे, और जो सब कुछ करने में समर्थ है ना, वही ईश्वर है। दूसरी बात, अगर तुम कहने लगो बोले हम भगवान नहीं मानते, हम तो मनुष्य मानते हैं साधारण, तो जिस समय गोपियों के चीर को चुराया है ना मेरे गोविंद ने, उस समय गोविंद की उम्र केवल 5.5 वर्ष है। तो क्या 5.5 वर्ष के बालक के अंदर काम हो सकता है? मैं द्वापर की बात कर रहा हूं, कलयुग में भी 5 वर्ष के बच्चे के अंदर काम नहीं होगा। ये द्वापर की बात। तीसरी बात, ध्यान देना, परमात्मा है कृष्ण, कृष्ण है परमात्मा, गोपी है जीव, और जो वस्त्र है ना वो है अविद्या। मेरे परमात्मा रूपी गोविंद ने
गोपियों के उन अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया था, किसी की लहंगा फरिया को नहीं चुराया माया। ये चीरहरण लीला का बड़ा सुंदर सा प्रसंग है प्यारे।